फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। तो हम लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज जो यहाँ पर आया है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, प्लीज इसका प्रीवियस वाला पार्ट जो है यानी कि पार्ट 2 हमारा देख लो। आज हमारा हम करेंगे पार्ट 3। सो पार्ट 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उससे पहले पार्ट 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। सो पार्ट 2 देख लो इफ यू केम हियर फॉर दी ट्रिग्नोमेट्री। एंड अगर बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आए तो पार्ट 1 भी देख लो, आई बटन में उसका लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने याद रखना है कुछ। तो पहले तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर किस तरीके से होता है। देन हमने स्टडी करी थी कि भाई हमारे पास जैसे आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने देखी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, और भी आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे कि आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1/10 योर कॉट बन जाएगा, और 10 से ये 10 कट जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमारे पास और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बिकम योर कोसेक स्क्वायर थीटा। सो एक आइडेंटिटी और आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। करके देख लो आप। इसको क्या करना है, इसको यू कैन डिवाइड विद योर 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी आप 10 स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। और ये वाली कैसे, यहां से यहां पर हम कैसे पहुंचे थे, हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ ये आइडेंटिटीज ये वाली याद रखनी है, और साथ में ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है। फिर हमने स्टडी करी थी अबाउट साइन a प्लस बी कैसा होता है, ठीक है। साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी देखी थी हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था कॉस ऑफ a प्लस बी और कॉस ऑफ a माइनस बी। सिमिलरली हमने देखा था देन टेन ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। फिर हमने देखा था कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी देखी थी। देन हमने देखा था कॉस a प्लस बी को अगर हम कॉस a माइनस बी के साथ ऐड कर देते तब उसका फॉर्मूला क्या होता है। सिमिलरली हमने देखा था साइन a प्लस बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन a माइनस बी से तब क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन a, उसके बाद हमने देखा था कॉस a प्लस बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉस ऑफ a माइनस बी से तब क्या फॉर्मूला होता है। फिर हमने स्टडी करी थी साइन 2a की, ठीक है। कैसे आता है साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला कैसे आता है, कॉस 3a का कैसे आता है, साइन 3a का कैसे आएगा, या टेन 2a का कैसा आएगा, ठीक है। तो उसमें हमने b को रिप्लेस कर दिया था a से। सो अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लो। आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले ये जो 10th में पढ़े थे आपने, सिर्फ ये वाला याद रखना है साइन a प्लस बी का, और साइन उसके बाद साइन a माइनस बी का वैसे ही हो जाएगा। कॉस a प्लस बी का हमें याद रखना है, तो कॉस a माइनस बी का अपने आप हो जाएगा। सिमिलरली टेन a प्लस बी का आपको याद रखना है, टेन a माइनस बी का हो जाएगा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ हमने 10th में भी पढ़ा था, मतलब हमें डिग्री रेडियन, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक है। सो एक ट्राइंगल के अंदर रेडियन को कैसे डिफाइन करा जाता है, ठीक है। सो पहले हम वो देखते हैं। सो जब हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास क्या है कि व्हाट वी हैव अ सर्कल, ठीक है। सो दिस इज आवर सर्कल एंड दैट हैज द रेडियस ऑफ r, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो याद रखना, बता रहा हूं आपको कि जो भी मेजरमेंट करते हैं हम एंगल की, वी आर ऑलवेज मेजरिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एंगल आता है, क्लियर है। सो लेट्स से दिस इज योर थीटा, ठीक है। सो दिस इज योर थीटा एंड इफ आई से कि हमारा ये जो है ये आर्क की लेंथ है l, ठीक है, एंड दिस एंगल इज योर थीटा। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है बेसिकली कि दिस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू l बाय r, ठीक है। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेयर l इज योर दिस थिंग, यानी कि ये चीज हो जाएगी हमारे पास, ये आर्क बोलते हैं इसको, ठीक है। और दिस इज आवर रेडियस, दिस इज आवर आर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू l बाय r होता है, क्लियर है। सो अगर हम बोल देते हैं कि इसमें कि इफ आई से कि हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं,
So 360 डिग्री एंगल कैसा बन जाएगा? Your 360 डिग्री will be equal to this thing. So हम यहां से यहां पर पहुंच गए. So यहाँ 360 आ जाएगा. So if theta is your 360, ठीक है, so थीटा अगर 360 आ जाएगा तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L हम क्योंकि पूरा घूम जाएंगे, your arc will be equal to your circumference. तो हमारे पास यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में L की जगह आ जाएगा 2 पाई r और r की जगह r है, तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 पाई. सो ये आ जाता है 2 पाई. सो थीटा को ऐसे डिफाइन किया जाता है. सो ये 2 पाई आ क्यों रहा है? सो दिस 2 पाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा our 360 डिग्री. सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस, योर 360 डिग्री इक्वल टू होता है योर 2 पाई रेडियन. सो हमारे पास क्या होता है कि 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन के. सो रेडियन और डिग्री में ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है. और यू कैन आल्सो से योर 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन. ठीक है. सो आपको क्या रिमेंबर करके रखना है यहां तक कि 180 डिग्री इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन. ठीक है. सो इसी को एक्सटेंड करके हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि थीटा इन, बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है कि थीटा इन रेडियन अगर हम निकाल रहे हैं तो थीटा इन रेडियन इक्वल टू आ जाता है पाई बाय 180 इंटू थीटा इन डिग्री. सो दिस इज फॉर्मूला. ठीक है. अगर हमें डिग्री में एंगल दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है. सिमिलरली हमारे पास थीटा इन डिग्री, अगर हम इसको 180 को इधर ले जाए, पाई को इधर ले जाए, तो थीटा इन डिग्री इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इज नथिंग बट 180 बाय पाई इंटू थीटा इन रेडियन. सो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं. ठीक है. सो इफ आई से कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो थीटा इन रेडियन कितना आ जाएगा? 180 से 180 कट जाएगा. इफ यू प्लेस हियर 180, सो 180 से 180 कट जाएगा. सो 180 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? पाई रेडियन. ठीक है. इफ आई से दिस इज योर 90, सो 90 डिग्री, सो 90 बाय 180 कितना हो जाएगा? 2, 1/2. सो 1/2 इसका मतलब पाई बाय 2 आ जाएगा. सो 90 डिग्री हमारे किसके बराबर होता है? इट इज नथिंग बट पाई बाय 2. ऑब्वियसली 2 से डिवाइड कर दो. सो 90 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. सिमिलरली योर 45 डिग्री विल बी नथिंग बट 45 डिग्री इज योर पाई बाय 4, यानी कि 4 से डिवाइड कर लोगे आप इस इक्वेशन को तो आपके पास आ जाएगा. या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 45 डिग्री डालोगे. इफ यू प्लेस हियर 45, तो 45 टाइम्स 4 इज योर 180, सो पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा. क्लियर है. Similarly, if you place here 60 degree, you will get this as your 3. So 60 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है? 60 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा पाई बाय 3 के. सिमिलरली हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 6 के. तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है. तो अब हम देखते हैं कि टेबल जो हमने मतलब वैल्यूज जो है कैसे निकाली जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल पर. ठीक है. तो हमने 10th क्लास तक देखा था, तो मैं उसकी टेबल बनाता हूँ. क्या देखा था हमने वहां तक. सो इसमें हमें क्या रिमेंबर करके रखना है? व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि ये चीज याद होनी चाहिए. ठीक है. और इनमें से कोई एक फॉर्मूला बस ये याद रखना है. ठीक है. ये चीज पता होना चाहिए कि 180 इसी से ये आता है. ठीक है. सो दिस इज क्लियर. सो अब हम बात करते हैं कि टेबल. ठीक है. सो हमारी टेबल कैसे बन रही थी हमने 10th क्लास में देखा था. ठीक है. सो टेबल कुछ ऐसी थी. ठीक है. सो दिस इज द टेबल. ठीक है. इसमें हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर लेट से हम थीटा लेते हैं. ठीक है. थीटा इस डायरेक्शन में है और नीचे की तरफ हम फंक्शन लेते हैं. ठीक है. फंक्शन हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं? फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा है, कॉस थीटा है और ये टेन थीटा. ठीक है. सो अब हमारे पास यहाँ पर एंगल्स आ जाएंगे. एंगल्स हमें पता होते हैं 0 पर और 30 डिग्री इज योर 5/6. ठीक है. अभी हमने देखा था. ठीक है. और 45 डिग्री हमारा पाई बाय 4 होता है. ठीक है. क्योंकि आप पाई की जगह 180 डाल दोगे, 180 डिवाइडेड बाय 4 इज योर 45 डिग्री. सिमिलरली इफ यू पुट हियर 180 डिग्री, सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 इज योर 30. सो पाई बाय 6 पाई बाय 3 हो जाएगा एंड पाई बाय 2 हो जाएगा. बेसिकली ये एंगल्स हमें पता होते हैं. ठीक है. अब वैल्यूज हमें ये पता होना चाहिए. साइन 0 0 होता है. दिस इज योर 1/2, दिस इज योर 1/√2, दिस इज योर √3/2. ठीक है. और ये हमारे पास आ जाता है 1. ठीक है. तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉस आ जाएगा. तो साइन की वैल्यूज जो है वो बढ़ रही है. ठीक है. देखा जाए एंगल जैसे से बढ़ रहा है,
0 से पाई बाय 2, तो साइन जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो उल्टा हो जाएगा इसमें, कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। सो यू नो tan थीटा इज योर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू योर 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/√3। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे विल गेट 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे विल गेट √3, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये विल गेट अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, इफ आई से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर cos ऑफ 270 डिग्री। ठीक है, सो cos 270 डिग्री किसके बराबर होगा? ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूं, बिकॉज यू नो 90 डिग्री पर तो इतना होता है। ठीक है, cos ऑफ 90 इज योर 0। इफ आई से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 270 डिग्री। ठीक है, सो इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कन्वर्जन्स। ठीक है, सो हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन्स। ठीक है, सो कन्वर्जन्स के लिए हमारे पास 2 रूल्स होने चाहिए, उन 2 रूल्स को मैं समझा देता हूं बेसिकली आते कहां से हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज योर कि हमारे पास जैसे ये दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट अगर हम बात करें, एंड दिस इज अनदर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है सॉरी। तो 4 कार्टेशियन प्लेन है। सो इफ आई से दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहां पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे थीटा कुछ इतना बनेगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे तो थीटा कुछ इतना बनेगा। ठीक है, और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यू की बात करें, एंगल्स की बात करें, सो एंगल यहां पर हमारे पास हो जाता है, दिस एंगल इज योर 0, दिस इज योर पाई बाय 2 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंड दिस इज योर 180 एंड दिस इज योर 270 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाय 2। और 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 और ऐड कर दोगे, यानी ये 90 और ऐड कर दोगे, यू विल गेट हियर 2 पाई। सो पाई 2 पाई की बात कर लो या 0, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कुछ इतना बनेगा, राइट। सो इतना कुछ ये हमारे पास, दिस विल बी अवर थीटा। सो एंगल मैंने आपको बताया था कि एंगल वी ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, और इससे मैं ऐसे उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे। सो इफ आई से कि भाई 4th क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो थीटा कुछ इतना बनेगा। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, तो हमारा परपेंडिकुलर ऊपर की साइड होगा, यानी कि दिस इज अवर ऑरिजिन, तो ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑरिजिन से नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस यहाँ पर नेगेटिव होगी। सो दिस इज योर माइनस वाई, दिस इज योर प्लस वाई, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज योर माइनस एक्स। ठीक है, सो नीचे की तरफ सारी की सारी वैल्यू ऑरिजिन के नीचे वाली नेगेटिव होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी, सिमिलरली राइट की तरफ पॉजिटिव होगी और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ये चीज क्या आ जाती है, ये चीज परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पर कैसा होगा, ऐसा होगा, और बेस क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा इस ट्राइंगल के लिए, इस पर्टिकुलर थीटा के लिए। सो परपेंडिकुलर कैसा हो गया, पॉजिटिव, और बेस कैसा हो गया, दिस इज पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर पॉजिटिव आ गया और बेस भी पॉजिटिव आ गया। दिस इज क्लियर। इसमें अगर बात करें तो इसमें ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, तो परपेंडिकुलर तो ये बन जाएगा और बेस कैसा बन जाएगा, ऐसा। सो इस क्वाड्रेंट में हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और बेस की बात करें तो बेस ऐसा है, यानी कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस, सो बेस इज योर नेगेटिव। क्लियर है? सो इफ आई गो इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमारा ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये हमारे पास दिस इज अवर परपेंडिकुलर, इसकी बात कर ले या इस वाले से भी मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि बेस हमारे पास ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, और बेस की बात करें तो बेस भी यहाँ पर कैसा है, वो भी नेगेटिव है। ठीक है, और हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर आओगे आप, सो परपेंडिकुलर कैसा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लेस देन 0, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहे हो, और बेस कैसा है, दैट विल बी योर पॉजिटिव। सो बेस इज योर पॉजिटिव।
अब वी नो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो साइन थीटा वी नो हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। सो इफ आई से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमने पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और कॉस कैसा रहेगा, क्योंकि बेस पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव तो सेक थीटा भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, इस क्वाड्रेंट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज बेस कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। और टेन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, एंड वी नो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है बट बेस कैसा है, नेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई योर टेन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्वांटिटी इज आल्सो अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास हमारा साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉस जो होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। और cos नेगेटिव तो tan भी नेगेटिव, और tan नेगेटिव तो cot नेगेटिव, और cos नेगेटिव तो sec भी नेगेटिव। साइन पॉजिटिव है और साइन का भाई यानी कि उसका रेसिप्रोकल वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, दिस इज क्लियर। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाओगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव हो गया, कोसेक भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, और सेक भी नेगेटिव, और टेन कैसा हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव क्वांटिटी अपॉन में नेगेटिव क्वांटिटी विल बी योर पॉजिटिव। तो यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, साइन का भाई यानी कि कोसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, लेकिन टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट, ठीक है। सो अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमारा परपेंडिकुलर नेगेटिव है बट बेस पॉजिटिव है, यानी कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा और कोसेक नेगेटिव होगा, और साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, और टेन का भाई कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और उसका भाई सेक थीटा यानी कि उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों कैसे रहते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। इसको बड़े एक फेमस से मतलब एक लाइन से याद किया जाता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। सो एस मीन्स योर साइन, स्कूल का एस, और टू का टी जो है वो 10 है, और कॉस मतलब यानी कि कॉलेज, ठीक है, कॉलेज का सी इज योर कॉस। सो ये रूल हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास रूल आ गया है ऑल स्कूल टू कॉलेज, और हमारे पास और भी एक और कन्वर्जन का रूल होता है, ठीक है। सो कन्वर्जन के रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कन्वर्जन कर रहे होंगे, हम हमेशा कन्वर्जन पाई, 2 पाई, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की टर्म्स में करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो कन्वर्जन के रूल है, कन्वर्जन का फर्स्ट रूल है रूल 1। रूल 1 ये है कि जब भी हमारे पास पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 होगा, यानी कि पाई पहले बात करते हैं पाई और 2 पाई की, व्हेन वी हैव पाई एंड 2 पाई, सो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। जब हमारे पास पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 आ जाता है, देन हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शन विल चेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फंक्शन विल चेंज, फंक्शन चेंज होगा, और कौन किस में चेंज होगा, ठीक है। अपना जो फंक्शन है, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में, ठीक है, और कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में चेंज हो जाता है। यू नो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज योर
cos theta, ठीक है, cos 90 minus theta your sin theta. So these are said to be complementary, जिनके सम complementary angles होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री. सो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस. क्लियर है? सो अब हम बात करते हैं कि हमारा 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा. 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, ठीक है, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा 10 में. सिमिलरली बात करें सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा. सेक विल गेट कन्वर्ट इनटू दी योर कोसेक, और कोसेक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेक में. तो ये रूल है, ठीक है. दूसरा रूल हमारे पास ये है, रूल टू इज दिस, कि हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, अब फंक्शन तो चेंज कर लिया हमने, ठीक है, या नहीं किया, इट डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास पाई बाय 2 है, पाई है, 2 पाई है, या 3 पाई बाय 2 है, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वहां पर या तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है. सो रूल 2 क्या कहता है, जो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये किसके बेसिस पे आएगा. इट विल कम on the basis of function we are, ठीक है, चेंजिंग, या फिर उसको हम जिसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वी आर चेंजिंग, ठीक है. वो कैसा होगा, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि हम वहीं पर बात कर रहे थे कि हमें वैल्यू निकालनी है, एग्जांपल है इसका, ठीक है. सो व्हाट वी हैव, कि हमारा एग्जांपल क्या है कि हमें साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. सो इफ यू कन्वर्ट दिस 270 डिग्री इट विल कम अबाउट, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 3 पाई. व्हाट यू कैन से कि इसको क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज योर साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. सो पाई और पाई बाय 2, ठीक है. सो इफ आई से कि हमारे पास इसको हमें कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं हम, ठीक है. साइन ऑफ 90 इज योर 1, ठीक है, हम इसकी वैल्यू जानते हैं. तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया है, पाई आ गया है, ठीक है. अब हमने रूल में क्या पढ़ा कि इफ पाई कम्स या फिर 2 पाई कम्स, तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि हेयर इज साइन, सो आंसर में यहाँ पे भी साइन होगा, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस थीटा में, यानी कि पाई बाय 2 में, यानी कि इस पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को हम गायब कर देते हैं, ठीक है. रूल्स, ये दो रूल्स हैं, ठीक है. तो साइन हमारा साइन में रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है. अगर यहाँ पर आ रहा होता ना 3 पाई बाय 2 आ रहा होता, सो व्हाट वी कैन से कि भाई ये 3 पाई बाय 2 में हमारा साइन जो है यहाँ पर कॉस आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पाई है. अब बात करते हैं कि यहाँ पर या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. अब पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे आएगा, इट विल कम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी आर चेंजिंग. हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है, इस साइन को चेंज कर रहे हैं ना, तो साइन को चेक करना है हमारे पास कि पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2 की अगर हम बात करें, सो पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होगा, हमारा पाई इतना होता है और इसमें पाई बाय 2 और ऐड करोगे, सो हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब वी आर इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वी नो ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि 2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 2 यानी कि 10 हमारा पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव. तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो दैट्स व्हाई योर साइन 270 डिग्री विल बी इक्वल टू हो जाएगा -1, बिकॉज यू नो दिस वैल्यू इज योर 1, सो दिस इज योर साइन -1, ठीक है. सिमिलरली इफ आई से कि आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको क्या कन्वर्ट करना है, लेट से आपको कन्वर्ट करना है साइन ऑफ, एग्जांपल क्या है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है. सो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 पाई आया है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन रहेगा, ठीक है. साइन का साइन थीटा हो जाएगा, मतलब 2 पाई नहीं आएगा, 2 पाई हट जाएगा, ठीक है. 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है, साइन का साइन रहेगा. और इफ आई से कि ये अब हमें यहाँ पर या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस किस बेसिस पे आएगा, इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन वी आर चेंजिंग, ठीक है. अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन जो है वो साइन में इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, 2 पाई हम पूरा घूम गए, 2 पाई इतना होता है, और उसमें थीटा माइनस कर दिया, यानी कि और हम इधर आ जाएंगे, यानी कि वी आर इन दिस क्वाड्रेंट,
2 पाई में से थीटा माइनस कर दिया तो हम इस क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो सी कैसा होता है, वहां पर पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है, मतलब इसी में ही अगर आपसे कोई पूछता है साइन ऑफ 2 पाई माइनस 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6, ठीक है, या फिर आपसे कोई कहता है कि साइन ऑफ दिस इज योर 360, दिस इज योर पाई बाय 6 यानी कि 30, यानी कि साइन ऑफ 330 डिग्री निकालो, तो 330 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 या पाई बाय 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमने इसको 2 पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करा, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख लिया। सो अब हमें पता है कि साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, क्योंकि हमने थीटा की जगह पाई बाय 6 डाला है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 वी नो, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2। सो दैट्स व्हाई हमारा जो साइन 330 डिग्री होगा वो कितना आएगा, माइनस 1/2। दिस इज क्लियर। सिमिलरली और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने लिया, सो हमारा 10 ऑफ एग्जांपल, एक और एग्जांपल 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिया हमने, ठीक है। 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लेते हैं अगर हम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमें पता है जब भी 3 पाई बाय 2 होगा तो 3 पाई बाय 2 पे फंक्शन विल गेट चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, सो योर 10 विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर कॉट। सो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 हट जाता है, पाई जैसे पाई हट गया था और 2 पाई हट गया था, वैसे 3 पाई बाय 2 हट जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बचेगा। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे आता है कि ये फंक्शन उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। सो साइन 3 पाई बाय 2 यानी कि ये 3 पाई बाय 2 होता है, यानी कि यहां पर हम पहुंच गए, उसमें थीटा और ऐड कर लो, यानी कि हम इस क्वाड्रेंट में। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और स्कूल टू कॉलेज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये 10 कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई से कि यहां पर हमारे पास था 10 ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। सो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, यानी कि लेट से आपको ये थीटा की वैल्यू कोई देता है, थीटा की वैल्यू लेट से आपको कोई बोलता है कि 30 डिग्री है और ये आपको पता है ये 270 डिग्री है, यानी कि आपसे कोई पूछता है 270 माइनस 30 यानी कि 10 ऑफ 240 डिग्री पूछता है आपसे, और 240 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 270 माइनस 30 में, और 270 इतना होता है और 30 ये हो जाएगा थीटा। सो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे हमारा फंक्शन चेंज होता है, यानी कि 10 उसके कॉम्प्लीमेंट्री में यानी कि कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव उसके बेसिस पे आएगा, इस फंक्शन की बेसिस से 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि हम 3 पाई बाय 2 घूमे, यानी कि यहाँ पर उसमें माइनस थीटा कर दिया, यानी कि हम यहाँ आ गए, उसमें थोड़ा थीटा कम कर दिया 3 पाई बाय 2 में। सो हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। सो वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर मैं 30 ले लेता हूँ, सो यहाँ 30, तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगी। और वी नो कॉस 10 30 कितना होता है, 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3, तो आंसर कितना हो जाएगा, +√3। सो दिस इज क्लियर। सो इतने सारे ये कन्वर्जन के रूल्स याद रखने हमें, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू वरी अबाउट दिस कि हमें ये रूल्स याद रखने, ठीक है। अब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे आपसे कोई बोलेगा साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सो 150 को व्हाट यू कैन से कि साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दो, है ना। अब साइन 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, पाई और 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता ना, तो साइन का साइन रहेगा, सही है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 30 में, ठीक है। अब साइन 30 हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा बेस्ड ऑन दिस फंक्शन, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि पहले आप 180 घूमो, उसमें थीटा माइनस कर दो, यानी कि यहाँ कहीं पे हो थर्ड क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, बिकॉज ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 150 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि साइन 30 भी 1/2 होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कहता कि इसकी जगह हमारे पास 180 प्लस थीटा, यानी कि 210 डिग्री आपसे कोई पूछता है, ठीक है। 210 डिग्री अगर आपसे कोई पूछता है तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 180 प्लस 30 यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, 180 प्लस 30 यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि इस फंक्शन को देखना है ना हमें, ये कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -1/2। तो साइन 210 डिग्री की -1/2 वैल्यू होती है। सो
तो आप अभी तक रुके हुए हो, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज इसको लाइक करो अगर आपको अच्छा लगे। ये एग्जांपल्स देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को। तो इसको देख लेना, अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने डाउट्स टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।